Hello everyone, this is Priyanka Singh. In this video, I am going to tell you how to find the factors and multiples of a number. So first of all, factor of a number. Factors of any number. So a number which divides the number, that number is called a factor of that number. So we can write the factor of any number is numbers which are divisor of that number, given number, or we can say that given number. जो नंबर, ऐसे नंबर्स जो गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं उनको आप कहते हैं फैक्टर्स. तो जैसे मैं बात करूँ 16 का, 16 को कौन कौन से नंबर्स आप डिवाइड कर सकते हैं, तो ये चेक करेंगे और वही इसके फैक्टर्स होंगे. तो हमें क्या पूछा है, फैक्टर्स ऑफ 16. तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, 16 को 1 से स्टार्ट करिए. 1 सबसे छोटा ऐसा फैक्टर है जो 16 को डिवाइड करेगा. सो 1 कितने टाइम्स में करेगा, 16 में. फिर 2 को चेक करिए, 2 8 के टाइम्स में. फिर 4 करेगा 4 टाइम्स में. तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स ऑफ 16. 1 16, 1 2 4 8 16. सो दीज आर फैक्टर्स ऑफ 16. ये प्रोसेस है फैक्टर्स निकालने का. अब देखते हैं फैक्टर्स ऑफ 144. बड़ा सा नंबर लेते हैं. तो इसके फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या है, पहले आप 144 को देखिए 1 से स्टार्ट करिए. 1 से कितने टाइम्स में होगा ये डिवाइड, 144 टाइम्स में. 2 से कितने टाइम्स में होगा, 72 टाइम्स में. 3 से होगा, यस 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 48 टाइम्स में. 4 से होगा 36 टाइम्स में. 5 से नहीं होगा 144 डिवाइड, 6 से हो जाएगा. 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24. 7 से होगा कि नहीं चेक करिए, नहीं होगा. 8 से कितने टाइम्स में होगा, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 18 टाइम्स में होगा. फिर 144 9 से हो रहा है कि नहीं चेक करिए. 9 1 ज़ा 9, देन कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा. ओके, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स में. फिर 10 की बात करें, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा. 12 12 ज़ा 24. सो बस इतना ही करना आपको, क्योंकि 12 हो गया. अब 13 से करने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आ गया ना 12, स्टॉप हो जाइए. सो ये सारे फैक्टर्स हैं किसके, 44 के. लिख दीजिए 1 2 3 4 6 8 9 12. इनको लिख दिया मैंने, ये दीज और आर फैक्टर्स, ये लिख दिए. देन यहाँ से उल्टा लिख दीजिए, 16 18 24 36 48 144, सॉरी 72 144. सो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 144. लिखने का तरीका ये है. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. ओके, आपको ये नहीं करना है कि 1 से स्टार्ट किया और पढ़ते गए टेबल की किससे डिवाइड हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, ये नहीं करना है. आपने 1 से स्टार्ट किया तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है वो भी लिखिए, बिकॉज बोथ आर फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर. अगर आप देखें तो जैसे मैंने यहाँ लिखा 144 और यहाँ 2 से डिवाइड किया, 72 टाइम्स में हो जाएगा. सो दिस एंड दिस बोथ आर फैक्टर ऑफ 144. तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा, ठीक है. तो ये आपको डायरेक्टली देगा ऑल फैक्टर्स. बस आपको यहाँ तक करना है, जब ये लिमिट्स ऐसी लगे कि सेम हो गई हैं, ये इससे बड़ा हो जाए या इससे छोटा हो जाए या फिर एकदम सेम हो जाए. तो ये तरीका है फैक्टर्स निकालने का. अब नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. हम ये कह सकते हैं कि 1 और वो नंबर खुद हमेशा फैक्टर होता है इस गिवन नंबर का. ओके, इसकी एक और प्रॉपर्टी आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जितने भी फैक्टर्स रहते हैं गिवन नंबर के, वो हमेशा छोटे या उसके बराबर होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर, गिवन नंबर. ओके, ये हो गया. अब हम बात करें कि जब हम ऐसे लिखते हैं मल्टीपल्स,
मल्टीपल्स की बात करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। सो आपको टेबल लिखनी है और कुछ नहीं करना है। ओके, टेबल कैसे लिखनी है, जैसे आपने 16 का मल्टीपल लिखना है। 16 बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेट मी टेक 4। 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो 4 की टेबल आप जानते हैं, ये तो ये इसके क्या होंगे, मल्टीपल्स। ओके, अगर कोई बड़ा नंबर भी आ जाए तो आप अलग से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ लिख दीजिए वो डिजिट को, वही उसके मल्टीपल होंगे। जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द टेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ओके, तो ये कहलाता है मल्टीपल्स। एक प्रॉपर्टी आप मल्टीपल्स में ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो नंबर इटसेल्फ है, जिस नंबर का आपको मल्टीपल निकालना है वो खुद भी एक मल्टीपल होता है उसी नंबर का, ठीक है। और इसके किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो उस पर्टिकुलर नंबर से बड़े या इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दैट गिवन नंबर। ओके, एक और प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो मल्टीपल्स होते हैं दैट आर इनफाइनाइट ऑफ एनी नंबर। मल्टीपल्स इनफाइनाइट है ना, क्योंकि मैंने डॉट डॉट लगाया, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, हमें पता नहीं है कि 10 तक लिखना है टेबल की, 11 तक की 20 तक। दैट्स वाई मल्टीपल ऑफ एनी नंबर्स आर इनफाइनाइट। ओके, बट फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट। फैक्टर्स फाइनाइट है। देखिए मैंने 144 बहुत बिग नंबर लिया, बट फैक्टर्स फाइनाइट है, हम लिख सकते हैं उनको, काउंट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, व्हाट इज परफेक्ट नंबर? ओके, सो परफेक्ट नंबर क्या कहलाता है कि हम सम कर दें, किसका, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर। जो भी हमें नंबर दिया उसके सारे फैक्टर्स निकाल लीजिए और सबको सम कर दीजिए, वो किसके इक्वल आ जाए, 2 इंटू द गिवन नंबर। तो उस नंबर को आप क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर। ओके, सो डेफिनेशन अगर बोलें, सो अ परफेक्ट नंबर इज अ नंबर हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किसके इक्वल हो, 2 टाइम्स उस नंबर के। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं अभी। सपोज 16 ले रहे थे, अभी हम 16 ले लेते हैं। 16 को चेक कर लेते हैं क्या परफेक्ट नंबर है। तो देखिए इसके फैक्टर्स में लिखी हुई हूँ, इसको प्लस कर देती हूँ। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 कितना हो रहा है बताइए। 16 + 4 20, 80, 28, देन 30, 31, 31 है। क्या ये ट्वाइस ऑफ 16 के इक्वल है? नहीं है। क्लियर है ना, नहीं हो रहा। देखिए 16, 28, 31 नहीं हो रहा, ये सेम नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, कोई और एग्जांपल देखती हूँ मैं निकालती हूँ 28 का। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 28 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे 28 के। तो क्या मेथड अप्लाई करेंगे, यही जो मैंने अभी फैक्टर्स निकालने का बताया आपको। 28 के फैक्टर्स चाहिए तो 28 को 1 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। सो 1, 28 ज़ा 28, 2 को बताइए, 2, 14 ज़ा 28, 3 बताइए, नहीं होगा, 4, 7 ज़ा 28, 5 से नहीं होगा, 6 नहीं होता है, 7 ये आ गया बस। तो मतलब इतने ही फैक्टर्स होंगे इसके, लिख दीजिए फैक्टर्स 1, 2, 4, 2, 4, देन 7, 14, 7, 14, 28। अब सम निकालिए इन सबका, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 कितना होगा ये, 28 + 2 30, 30, 40, 44, 44, then 48, 49, 50, 56. This is 56. Sum of all factors of 28 is 56. अब ये निकालते हैं 2 टाइम्स ऑफ दैट गिवन नंबर, कितना हो रहा है, अगेन 56. So lucky. So 28 is a perfect number, because the sum of all the factors of 28 is equals to 2 times of that number. So this 28 is we can write as 28 is a perfect
number. Clear? So this is the method of finding a perfect number. I think ये clear हो गया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और फैक्टर्स, मल्टीपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये टॉपिक क्लास 6 से स्टार्ट होता है, बेसिक्स से, तो ये सबके लिए यूज़फुल है. सो प्लीज़ इसको देखिए और समझिए फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसी भी नंबर के कैसे निकालते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. सो थैंक यू सो मच.